वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारा नया टॉपिक है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और उसकी लिमिटेशंस। तो हमने बताया था कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, हमने देखा था कि वहाँ पर जो डिफरेंट एलिमेंट हैं उनका मास डिफरेंट क्यों होता है, इसका रीज़न नहीं दिया था। और उसने बताया नहीं था कि केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्यों है, इसका प्रॉपर रीज़न दिया नहीं था। ठीक है, इतना आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था। और भी आपको हमने लिमिटेशन बताए थे कि हमने आपको बताया था कि जो नेचर ऑफ फोर्स है एटम्स के बीच में, क्यों वो केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं, इसके बारे में भी उसने कोई आइडिया दिया नहीं था। ठीक है, तो तब हमने बोला कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर हमें मिला नहीं वहाँ से। तो एक नई थ्योरी आई मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, जिसने उसकी जो लिमिटेशंस थे उसको थोड़ा इम्प्रूव किया। ठीक है, तो यही हम देख रहे हैं यहाँ पर मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, आपको क्लियरली दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि क्या बोलता है जो हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बोला था। उसने बोला कि जो एटम इज़ द इनडिविजिबल, एटम्स को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो कि एटम इज़ द अल्टीमेट पार्टिकल। ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम देखते हैं कि 19 सेंचुरी तक तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी ठीक थी, लेकिन जब उसके बाद थॉमसन आए, उसके रदरफोर्ड आए, ठीक है, और चैडविक आए, तो इस तरीके जब साइंटिस्ट आए उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इस तरीके न्यूट्रॉन के बारे में बात की। तो उसके बाद हमने बोला कि जो एटम्स है उसके अंदर भी क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो यही इसके मेनली यहाँ पर इस पर हम फोकस करेंगे। तो देखो इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के, वो हम देखते हैं। तो देखो पहला पोस्टुलेट तो यही है कि एटम इज़ नो लॉन्गर कंसिडर्ड टू बी इंडिविजुअल। एटम को आप इंडिविजुअल नहीं बोल सकते हैं कि वही अल्टीमेट है, क्योंकि हम देखते हैं एटम इज एन हैज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड इज मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि एटम इंडिविजुअल नहीं है, उसके अंदर भी क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो पहला तो यही इसका पोस्टुलेट्स हो गया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का। फिर उसके बाद देखो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स मे नॉट बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट्स। जैसा कि डाल्टन ने बोला था कि अगर सेम एलिमेंट है तो उसके जो एटम्स होंगे वो सिमिलर होंगे इन ऑल एस्पेक्ट्स, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? देखो कुछ हमारे पास एग्जांपल है। जैसे आपके पास है क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन है, क्लोरीन के आप जानते हैं दो आइसोटोप्स, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 AMU, इनका जो एटॉमिक मास है। तो आप देख रहे हैं है तो जो दोनों एटम 35 और 37 एक ही एलिमेंट के, लेकिन इनका मास क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो मास डिफरेंट है तो हम बोल नहीं सकते हैं कि क्लोरीन जो है 35 और क्लोरीन 37 क्या है, दोनों हर रिस्पेक्ट में सेम सिमिलर है। ठीक है, तो उसका मास क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए आइसोटोप्स की अगर हम बात करें, जहाँ पर क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, तो इसलिए आप बोल सकते हो कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट में बी डिफरेंट इन सम रिस्पेक्ट्स। ठीक है, कुछ रिस्पेक्ट में डिफरेंट हो सकता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एटॉमिक मास में डिफरेंस है, तो जहाँ पर एटॉमिक मास में डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट देखो, हमने बोला था कि जो डाल्टन्स है उन्होंने बोला था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स मे हैव सिमिलर वन और मोर प्रॉपर्टीज। हमने बोला जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं इज डिफरेंट इन ऑल रिस्पेक्ट। किसने बोला था? डाल्टन ने। लेकिन मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है कि जो एलिमेंट्स अगर सिमिलर हैं, ठीक है, तो उनके जो एटम्स हैं वो तो हमने बोला था कि सिमिलर होंगे, लेकिन अगर डिफरेंट हैं तो डिफरेंट है, कुछ उसमें प्रॉपर्टी सिमिलर हो सकती है। जैसे आप देखते हैं आइसोबार, जैसे आप देखते हैं कैल्शियम और आर्गन, कैल्शियम और आर्गन देखते हैं, एटम्स तो डिफरेंट है, एलिमेंट डिफरेंट है, तो एटम्स भी डिफरेंट होंगे। अब वो बोल रहा था हर रिस्पेक्ट में डिफरेंट होगा। किसने बोला था? डाल्टन ने। लेकिन देख रहे हो यहाँ पर एटॉमिक मास दोनों का 40 होता है, 40 AMU होता है। तो ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स का मास सिमिलर हो। ठीक है, तो जहाँ पर ऐसा होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। 3 पोस्टुलेट्स हो गए, बढ़ते हैं फोर्थ पोस्टुलेट्स की तरफ। फोर्थ पोस्टुलेट्स बोलता है कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो हमने बोला कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो होते हैं एटम्स के अंदर, दो एन एटम इज कंपोज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, येट इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। लेकिन केमिकल रिएक्शन में एटम ही है जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि रिएक्शन में
मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, या एटम से भी छोटे लेवल पर सब एटॉमिक पार्टिकल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन में एटम इज़ द अल्टीमेट पार्टिकल विच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट देखो, द रेशियो इन विच द डिफरेंट एटम्स कंबाइन मे बी फिक्स्ड एंड इंटीग्रल बट मे नॉट ऑलवेज बी सिमिलर। जैसे कि डाल्टन ने बोला कि उसने किसको एक्सप्लेन किया था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को ना, कि जो एटम्स हैं वो हमेशा एक फिक्स रेशियो में क्या करते हैं, कंबाइंड होते हैं, इंटीग्रल में कंबाइंड होते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो जो रेशियो है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, हमेशा सिंपल रेशियो नहीं होगा, सिंपल होल नंबर। जैसे एग्जांपल है आपके पास सुक्रोज का एग्जांपल है, सुक्रोज आपके पास C12H2211 इसका एग्जांपल है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सिंपल रेशियो आएगा नहीं, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 12:22:11 रेशियो में कंबाइंड हो रहे हैं, जो कि सिंपल नहीं है। ठीक है, ये पोस्टुलेट्स है। अब देखो नेक्स्ट पोस्टुलेट्स है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट मे बी चेंज इनटू एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। तो हमने बोला ना, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन देख रहे हो एक एटम्स को दूसरे एटम्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप रेडियो एक्टिविटी के दौरान देखते हैं, जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उस टाइम में क्या होता है, रेडिएशन रिलीज होती है, तो रेडियो एक्टिवेशन के दौरान। ठीक है, जैसे यूरेनियम आपके पास यूरेनियम का एग्जांपल है। ठीक है, यूरेनियम 92-235। ठीक है, ये इसका एटॉमिक मास 235, ये एटॉमिक नंबर। जब क्या होता है, ये डिकम्पोज होता है तो ये कन्वर्ट होता है प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, प्लूटोनियम में कन्वर्ट होगा, तो वहाँ पर से आप देख रहे हैं यूरेनियम प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसम्यूटेशन। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि एटम इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल, एटम को डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता है, एटम जैसा है वैसा ही प्रोडक्ट बनने के बाद भी रहेगा। ठीक है, एटम को आप कन्वर्ट करा सकते हो दूसरे एटम्स में। अगर इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, गामा रेज, अल्फ़ा रेज अगर रिलीज हो रही है वहाँ से, तो वहाँ से कुछ ना कुछ कन्वर्जन होता है, तो एटम बदल जाते हैं। ठीक है, तो एटम को कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका लास्ट पोस्टुलेट्स था मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का। ठीक है, तो इसके नोट्स आप लोग बनाएंगे। टिल देन मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।